वीडियो में देखेंगे लोग राज्यसभा के बारे में। देखिए, राज्यसभा का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। राज्यसभा का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है? 80 में दिया गया है। ठीक है। राज्यसभा को अन्य नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम से? उच्च सदन, द्वितीय सदन, अस्थायी सदन। हाँ, राज्यसभा को उच्च सदन, द्वितीय सदन और अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अस्थायी सदन इसलिए क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, या इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। राज्यसभा के बारे में अगला टॉपिक, अगला हम लोग का पॉइंट है, जैसे राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। हाँ, 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से राज्यसभा का गठन हुआ था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से हुआ था। ठीक है। किस नाम से? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 245। हाँ, राज्यसभा के वर्तमान में मतलब सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है? 250 हो सकता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकता है 250, परंतु वर्तमान में कितना है? 245। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन मतलब किस प्रकार होता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? देखिए, राज्यसभा का जो सदस्य अप्रत्यक्ष है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम लोग नहीं चुनते हैं। उनको कौन चुनता है? देखिए, हम लोग चुनते हैं विधायक को। ठीक है। और विधायक क्या करता है? राज्यसभा के सदस्यों को चुनता है। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? तो विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक चुनते हैं। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? तो विधायक। देखिए, वर्तमान में 245 है। कितना? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। ठीक। और अधिकतम कितना हो सकता है? 250। ठीक। तो इसमें निर्वाचन होता है 238 सदस्यों का। ठीक है। और 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों से मतलब इसको किया जाता है, जैसे मतलब विज्ञान, साहित्य, मनोरंजन, खेल, समाज, वेदों इत्यादि से मनोनीत किया जाता है। आराम से फिर से एक बार बोल दो इसको। समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला से मनोनीत किया जाता है। कला, विज्ञान, मनोरंजन, खेल, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। ठीक है। यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, यानी कि विधायक चुनते हैं। ठीक। वर्तमान में 245 है, जिनमें 238 का निर्वाचन होता है और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितना का निर्वाचन होगा? 233 का 33 का निर्वाचन होगा। ठीक। नहीं, तो वर्तमान में 45 ना है। 45 है तो कितना होगा? 233 के निर्वाचन होगा। ठीक है। वर्तमान में हम बता रहे हैं कि 233 के निर्वाचन होगा और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना दिन का? हाँ, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। ठीक है। अगर ऐसे ही पूछा जाए कि मतलब राज्यसभा के सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में सबसे इसका अधिक सीट है। उत्तर प्रदेश में कितना सीट है राज्यसभा का? 31 सीट है। महाराष्ट्र में है 19, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16, बिहार में 16। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मतलब इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। मतलब अधिकतम जो है महाराष्ट्र में, यूपी में है अधिकतम 31। ठीक है। महाराष्ट्र में कितना है? 19 है। उसके बाद तमिलनाडु में 18 है। पश्चिम बंगाल और बिहार में सेम संख्या है, यानी कि 16 है। ठीक है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या हम लोग बताए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 हो गया, महाराष्ट्र में 19 हो गया, तमिलनाडु में 18 है, पश्चिम बंगाल में 16 है और बिहार में भी 16 है। ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हम लोग देख लिए कि 6 वर्ष का होता है और उनकी न्यूनतम आयु कितना होता है? 30 वर्ष होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं हम लोग पढ़े लोग? उपराष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है। और सभापति हैं, उप सभापति नहीं। राज्यसभा के सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक। कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़। ठीक। और उप सभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है। हाँ, उप सभापति है। ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है कि राज्यसभा के राज्यों को राज्यसभा में सीटें आवंटित की जाती है। मतलब देखिए, जो राज्यसभा के सदस्यों का जो सीट होता है राज्यों में आवंटित किया जाता है किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य के देखें न्यूनतम आयु 30 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल देख लिए लोग 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा
के सदस्यों को चुना जाता है। राज्यसभा के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी कि विधायक चुनता है किसको? राज्यसभा के चुनता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता है कितना? 12। अब विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता जो रखने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हीं को मनोनीत किया जाता है। ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, अभी पढ़े हैं लोग, 250। राज्यसभा एक क्या है? अस्थायी सदन है, क्योंकि ये इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष पर इनके सदस्यों का क्या होता है? 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब हटते हैं और उनके जगह पर फिर नया आते हैं। कितना? 2 वर्ष पे। हाँ, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और नोट में ध्यान रखेंगे लोग कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का क्या सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। वो क्या होते हैं? राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। सभापति का 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। देखिए, कंफ्यूजन नहीं करना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, याद रखना है। ठीक, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सभापति, देखिए, राज्यसभा के सभापति को चुना जाता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। राज्यसभा के सभापति को कैसे चुना जाता है? राज्यसभा के सभापति यानी किसके बारे में हम बोल रहे हैं? उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उनका निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति को, हाँ, दोनों सदनों के द्वारा, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम एक पॉइंट जोड़ेंगे कि अगर राष्ट्रपति के पूछेंगे निर्वाचन कैसे होता है, तो किस प्रकार होता है? केवल संसद ही चुन पाएंगे। नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा भी होते हैं। ठीक। और साथ में विधानसभा के सदस्य भी होते हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, और विधानसभा के सदस्य किसको चुनता है? राष्ट्रपति को चुनता है। ठीक। अब देखिए, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव। एक बार फिर रिपीट कर दें, राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सभापति यानी क्या? या ऐसे भी याद रखते हैं कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो वही क्या होंगे? राज्यसभा के उपसभापति, क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक। और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव। SV कृष्णमूर्ति राव। ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल पढ़े हैं लोग 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के उपसभापति वर्तमान में पढ़े हैं लोग ना, उपसभापति कौन? हरिवंश नारायण सिंह। और सभापति जगदीप धनखड़ वर्तमान में है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।